That's my news wrap. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज रैप में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े चुनावी ऐलान किए हैं। पहला, सीएम जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाएगा। इनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए महीने की जाएगी। दूसरा, सरकार बनने के बाद सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने तीसरे वादे के तौर पर कहा, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने महागठबंधन पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कल बात करेंगे। उधर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस प्रत्याशियों के आमने सामने से दोनों पार्टियों में दूरी बढ़ गई है। साझा घोषणा पत्र को लेकर भी सहमति नहीं बनने की खबरें हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरवरू राजद नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे थे। कांग्रेस और राजद नेताओं के बीच ये मुलाकात महागठबंधन में खटपट की चर्चाओं के बीच हो रही है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने राजद प्रमुख लालू यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात पर कहा कि हमारी अच्छी चर्चा हुई। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हर भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं, 5-10 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कंफ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। मैं कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, मुझे भी सीएम बनने की इच्छा है, लेकिन अभी एनडीए में नीतीश ही चेहरा है। पार्टी के बीजेपी में विलय पर कहा, मैं ये नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दीपावली के अवसर पर दिए जलाए और भारत सहित दुनिया भर में शांति की कामना की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के लोगों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बेहतरीन बातचीत हुई। हमने व्यापार पर बात की। वो इस विषय में बहुत रुचि रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं और वर्षों से मेरे अच्छे मित्र बन चुके हैं। हम अपने देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वो रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे। वो भी मेरी तरह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा तेल खरीदने नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें काफी कटौती कर दी है और वो इसमें लगातार कटौती करते जा रहे हैं। Let me also extend our warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप को दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। हालांकि उन्होंने रूसी तेल की खरीद पर बातचीत का जिक्र नहीं किया। दीपावली के बाद सबसे चिंताजनक खबर दिल्ली एनसीआर से है। देश के कम से कम 16 शहरों की औसत हवा बेहद खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें राजधानी दिल्ली के अलावा 10 शहर हरियाणा, 3 यूपी, 1 राजस्थान और 1 गुजरात के हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के औसत डाटा के अनुसार देश में सबसे खराब स्थिति हरियाणा के जिंद में रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा हरियाणा के ही धारूहेड़ा में AQI 412 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के शहरों में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने आधी रात के बाद तक भी जमकर पटाखे फोड़े, जिसके चलते
PM 2.5 यानी सूक्ष्म कणों ने हवा को दमघुटू बना दिया। दिल्ली में दीपावली पर 4 साल में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। रात में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा और PM 2.5 का घनत्व 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया, जो 2021 के बाद से सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां AQI 370 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 324, नोएडा में 320 और ग्रेटर नोएडा में 282 सूचकांक दर्ज किया गया। फरीदाबाद में AQI NCR के अन्य शहरों के मुकाबले सबसे कम 268 दर्ज किया गया। त्योहारी सीजन की तैयारियों पर पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक परमेश्वर फुंकवाल ने कहा कि पूर्व तट रेलवे ने इस वर्ष त्योहार के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। भारतीय रेल इस समय 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। पूर्व तट रेलवे करीब 367 विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। अभी तक 76 विशेष ट्रेनों का संचालन हो चुका है। 75,000 से अधिक यात्री इसका लाभ ले चुके हैं। CCTV से स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। पूर्व तट रेलवे ने इस वर्ष त्योहार के सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय रेल मंत्री जी के निर्देशन में भारतीय रेल इस समय 12,000 से अधिक स्पेशल गाड़ियों का संचालन कर रहा है और पूर्व तट रेलवे करीब करीब 367 रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। स्पेशल ट्रेन जो हमारी नियमित ट्रेनें हैं उसके अलावा अभी तक 76 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो चुका है और 78,000 से अधिक यात्री इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। हमारे सभी स्टेशनों पर हमारे RPF और अधिकारीगण मौजूद हैं जो कि लगातार यात्रियों की आवाजाही के ऊपर निगाह रखे हुए हैं और उन्हें कोई असुविधा न हो, भीड़ भाड़ के समय कोई किसी प्रकार की स्थिति अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके ऊपर लगातार उनकी निगाह है। देश के दक्षिण राज्यों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण पिछले 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और डेल्टा जिलों में 2 दिनों से बारिश जारी है। चेन्नई में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहां अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। कुड्डालोर, विल्लुपुरम, रानीपेट, थुथुकुडी जिलों में भी स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई है। तमिलनाडु सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड रहने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने मछुआरों और तटीय इलाकों के लोगों से सतर्क रहने को कहा है। तमिलनाडु के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में भी बारिश जारी है। पुडुचेरी और कराईकल में स्कूल कॉलेज बंद है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में प्रशासन अलर्ट पर है, स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत के बाद अब राज्य सरकार दवाओं में होने वाली मिलावट की जांच माइक्रो लेवल पर कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दवाओं की जांच के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रदेश के जिलों में मोबाइल लैब की मदद से जांच की जाएगी। इस बदलाव पर करीब 211 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दे दिया। भारत अब अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय का कहना है, ये कदम दोनों देशों के बीच दोस्ताना और सहयोगी रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में लिया गया है। भारत की इस घोषणा के बाद तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट देखने पहुंच गए। बरादर ने कहा, ये प्रोजेक्ट सिर्फ पाइपलाइन नहीं है, बल्कि भरोसे और क्षेत्रीय सहयोग का पूल है। यानी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच रणनीतिक दोस्ती और व्यापार के नए रास्ते खुल रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बेदिरमुदेव ने भी कहा, TAPI उनके देश की प्राथमिकताओं में शामिल है और समय पर पूरा करना उनका लक्ष्य है। उनका मानना है कि प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास लाएगा। तापी प्रोजेक्ट तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन सीधे भारत तक गैस लाएगी, जिससे देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लेट्स माइक न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।